दोस्तों, हरियाणा चुनाव में आज नतीजे आ रहे हैं और इसमें बीएसपी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ गई है सामने। अभी तक मीडिया लगातार दिखा रही है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत निर्वाचन आयोग की एक अपडेट आई है। उस अपडेट में बीएसपी की कितनी सीटें आ गई हैं, मीडिया में एक भी सीट नहीं दिखा रही, बीएसपी की नाम ही नहीं उसमें लिस्ट में। जो रुझान दिखा रहे हैं, रुझान दिखाया जा रहा है उसमें बीएसपी और आईएनएलडी का नाम दिखा रहा है, लेकिन बीएसपी का तो बहुत कम चैनल वाले नाम दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बहुत ही बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोग दिल थाम कर बैठे और देखें आखिर में भारत निर्वाचन आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट प्रोवाइड, मतलब कितनी सीटें उनके द्वारा दिखाई जा रही भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। लेकिन मीडिया बीएसपी को एकदम पूरी तरीके से छुपाने का प्रयास कर रही है, उसको अदर में डाल दिया जा रहा है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मीडिया सुबह से कर रही है। और अब बता दूं, हरियाणा में लगातार रुझान जो आ रहे थे, सुबह से रुझान कांग्रेस की तरफ जा रहे थे, उसके बाद जब दोपहर होता है, दोपहर के बाद रुझान अचानक से बदलते हैं और ये रुझान बीजेपी के तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है 49 सीटों पर। हरियाणा में दोस्तों बताओ कि मैं 90 विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों पर कहीं न कहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और उसके बाद कांग्रेस भी 36 सीटों पर है। अब बात करेंगे बीएसपी की और आईएनएलडी की। बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही थी हरियाणा में, मीडिया के लोगों ने कवरेज नहीं किया। जो टीवी मीडिया, खासकर मैं बात करूंगा, टीवी मीडिया ने कवरेज नहीं किया। हम लोग वहां पर ग्राउंड पर थे और ग्राउंड पर जब जाते थे तो देखते थे टीवी मीडिया बहुत कम संख्या में वहां पर उपस्थित होती थी। उसके बाद नतीजे 8 अक्टूबर को आए, 5 अक्टूबर को वोटिंग हो गई है। अब 8 अक्टूबर आज है, सुबह से रुझान लगातार आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक अपडेट आया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। उस अपडेट में बीएसपी को अच्छी खासी सीटें दिखाई जा रही हैं और अब सोचिए, भारत निर्वाचन आयोग बीएसपी की सीटें दिखा रहा है, लेकिन मीडिया पूरी तरीके से इस चीज को छुपा रहा है। अब आप क्या कुछ सोचते हैं? मीडिया बहुत निष्पक्ष तरीके से आपके बीच जो खबरें चला रहा है, जो रुझान चला रहे हैं, जो रिजल्ट आ जा रहे हैं, दिखा रहा है वो निष्पक्ष तरीके से। अगर समझते हैं तो हमको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मेरे पास भी थोड़ा सा नोट है, मैंने अभी यहाँ पर कुछ नोट किया है और उसके बाद मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों बताऊं कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें मैंने पहले बता दी, जिसमें से 46 और 45 सीटें जिसके पास होंगी वो उस सरकार की, उस पार्टी की बहुमत सरकार वहां पर बनेगी। अभी तक तो बीजेपी 49 सीटों पर है और वहीं कांग्रेस भी 36 सीटों पर है। उसके बाद जेजेपी चुनाव लड़ रही है आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करके, उसका तो एकदम पूरी तरीके से खत्म मैं कहूँगा कि जेजेपी आ रही, क्योंकि पिछली बार 2019 में 10 सीटें जेजेपी के पास आई थी, लेकिन उन्होंने जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया तो उससे नाराज होकर इस बार जेजेपी के पास कोई भी सीट नहीं आने वाली है। अभी तक तो कोई सीट आई नहीं है। तो अब बज गए हैं करीब, मैं बता दूं कि 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे तक जेजेपी के पास 9 सीट और आजाद समाज पार्टी भी जेजेपी से गठबंधन करके लड़ रही थी, तो वहां पर 0/नील हो गई है। और वहीं बीएसपी दिखा दूं मैं कि कुछ चैनल है, न्यूज नेशन को मैं देख रहा हूँ, वो सुबह से 1 सीट दिखा रहा है। न्यूज नेशन सुबह से लगातार मैं ट्वीट देख रहा हूँ, सबके अकाउंट देख रहा हूँ, सारे चैनल्स देख रहा हूँ, लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ कि आखिर में कौन बीएसपी को दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। तो ज्यादातर मीडिया को लोग दिखा नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए, हारने जीतने वाली बात अलग होती है, लेकिन जब पार्टी, एक नेशनल पार्टी किसी स्टेट में लड़ रही हो तो उसका तो नाम लिस्ट में होना चाहिए जरूर, लेकिन लिस्ट में नामो निशान ही बीएसपी का नहीं है। थोड़ा मोड़ा दिखाया जा रहा है, उसके बाद गायब कर दिया जा रहा है। तो बीएसपी भी है, वहीं आईएनएलडी भी है, उसको भी एक सीट न्यूज नेशन दिखा रहा है। उसके बाद बीजेपी को तो दिखा ही रहा है, कांग्रेस को तो दिखा ही रहा है। और कांग्रेस के लोग तमाम तरीके से कयास लगा रहे थे सुबह में कि हमारी सरकार बन सकती है, लेकिन जब दोपहर हुए, दोपहर में दोस्तों मैं बता दूं कि अचानक से जब पेटियां लोग खुलने लगी तो बीजेपी बहुमत में जाते हुए नजर आ रही है। तो लेकिन बात मैं कर रहा हूँ बीएसपी की। बीएसपी की आइए मैं वो लिस्ट दिखा देता हूँ जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने दोस्तों दिखा दिया है कि बीएसपी की 3 सीटें बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की 3 सीटें निकलने के चांसेस हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को 46 सीटें हैं। और वहीं बता दूं मैं कि
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको 36 सीटें हैं, INLD को 1 सीटें हैं, BSP को 3 सीटें। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों। बहुत रिसर्च, बहुत सर्च करने के बाद, बहुत खोजने के बाद मुझे खबर मेरे हाथ लगी है और मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। तो आप सोचिए, भारत निर्वाचन आयोग 3 सीटें BSP को दिखा रहा है, लेकिन मीडिया वहां पर 1 दिखा रहा है। तो बहुत सारे चैनल है BSP का नामो निशान उसमें नहीं डाल रहे हैं, BSP के लिस्ट में नाम ही नहीं डाल रहे हैं। तो आप सोचिए, इस प्रकार से लगातार खबरें सुबह से चल रही हैं, लेकिन BSP के बारे में कोई चैनल जिक्र नहीं कर रहा है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको कमेंट करके बताइएगा। तो सोचिए, अब लगातार नतीजे आ रहे हैं, सुबह से रुझान आ रहे थे, अब धीरे धीरे अब कहीं न कहीं सरकार जिसकी बहुमत से बनने वाली है, क्योंकि शाम के 4:30 लगभग बज गए हैं, तो अब नतीजे आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो रुझान लगातार दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार वहां पर बन सकती है, क्योंकि 49 सीटों पर बीजेपी अभी तक बढ़त दिखाई दे रही है और 36 सीटों पर लगभग इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त दिखाते हुए दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी भारत निर्वाचन के आयोग के रिपोर्ट की माने तो 3 सीट BSP को भी मिल सकती है, क्योंकि BSP बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही थी। और देखने वाली बात यहाँ पर ये भी दोस्तों यहाँ पर ये भी होगी कि अगली बार BSP को 4.21% वोट मिले थे। इस बार आकाश आनंद वहाँ पर मेहनत की है, मेहनत क्या, बहुत उन्होंने मेहनत किया है। गांव-गांव जाके चौपाली कर रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, छात्रों से मुलाकात, महिलाओं से मुलाकात, तमाम तरीके के लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो आकाश आनंद ने वहां पर बहुत मेहनत की है। तो देखने वाली बात होगी कि 4.21% वोट से बढ़कर क्या वोट प्रतिशत और BSP का बढ़ने वाला है। हो सकता है बढ़ जाएगा, क्योंकि आकाश आनंद ने बहुत मेहनत वहां पर की है। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने भी वहां पर 4 बड़ी रैलियां उन्होंने की है। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपको ऐसे ही पल पल की अपडेट जरूर दिखाते रहेंगे। तो आप मीडिया के बारे में क्या, TV मीडिया के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वो भी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारी अपडेट, हमारी खबर, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइए। मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।